अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वक्त लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस जिस तरह बिहेव कर रही हैं, तो जो एक नॉर्मल समझ रखने वाला खरीदार है या सेलर है, उसके लिए बड़ी परेशानी है कि वो किन रेटों के ऊपर जो है वो खरीदारी करे और किन प्राइस के ऊपर जो है वो अपने सोने को बेचे और प्रॉफिट करे। तो इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या मार्केट दोबारा 3,90,000 रुपए फी तोले का जो बैरियर है वो ब्रेक करेगी और 4 लाख रुपए फी तोला पे गोल्ड क्या दोबारा जाएगा या नहीं जाएगा? तो इस पे भी छोटी सी डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले हम नजर डालेंगे कि आज गोल्ड की मार्केट में जो है वो क्या ट्रेंड रहा और रेट किस तरह चला, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आने वाले दिनों में हम किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो उसके साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी फॉलो करें इंशाल्लाह ताला, उससे भी आपको काफी फायदा होगा। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि आज जुमेरात के दिन गोल्ड मार्केट में किस तरीके से गोल्ड ने बिहेव किया, जो कि मैं ये समझता हूं कि कल जुमा है, लास्ट डे है वर्किंग जुमे वाले दिन भी, और जो ये मंडे का दिन स्टार्टअप होना है उस दिन भी रेट कुछ इस तरह का ही बिहेव करेगा जब तक कोई बड़ी न्यूज इसको नीचे की तरफ ना ले जाए या बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ ना ले जाए। तो देखें, स्टार्टअप डे में जब स्टार्ट होता है तो मैं तो तब से ही करूंगा जब मार्केट वगैरह ओपन होती है। $3332 फी ट्रॉय आउंस के ऊपर आपकी इंटरनेशनल मार्केट कैलकुलेट हो रही होती है और लोकल मार्केट में सोना 3.5 लाख रुपए फी तोला से स्टार्टअप लेता है, यानी 3,50,000 रुपए फी तोला से। उसके बाद रेट थोड़ा सा नीचे आता है। अब रीजन कुछ भी हो सकता है क्योंकि सेलिंग प्रेशर जो है वो ज्यादा हो और बाइंग प्रेशर कम हो। मैं परसेंटेज भी मेरे पास आई हुई है, मैं वो भी आपको बताता हूँ कि सेलर और बायर की परसेंटेज आज के दिन क्या रही, उससे भी हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि गोल्ड की मूवमेंट जो है वो किस तरफ बनने जा रही है। तो $10 से $15 फी ट्रॉय आउंस जो है वो मंडी आपकी ब्रेक होती है और रेट आपका 3,48,500 रुपए फी तोला जो है वो उस पर कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। और अगर हम बाइंग सेलिंग की परसेंटेज देखें तो 59% जो है वो लोग आपके बाइंग में आते हैं और 41% लोग जो हैं वो आपके सेलिंग में आते हैं। यानी कि जैसे ही रेट आपका नीचे आता है 2,2500 रुपए फी तोला ब्रेक करता है तो लोग फौरी तौर पे खरीदारी में आ जाते हैं। यानी कि वही स्ट्रैटेजी चल रही है कि अगर डिप मिले तो आप लोग बाइंग करें और जैसे ही आपको प्रॉफिट मिले तो आप एग्जिट करें, क्योंकि रेट का डिफरेंस जो है ना वो 4 से 5,000 रुपए फी तोला कॉमनली पड़ रहा है 2 दिनों से। बाकी उसके साथ साथ जिस वक्त शॉप क्लोजिंग का टाइम है अभी 9:30 हो चुके हुए हैं और 10-15 मिनट के अंदर जो है वो सारा सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट आपकी चलती रहती है लेकिन वर्किंग नहीं हो रही होती लोकल मार्केट में। तो $3300 फी ट्रॉय आउंस के ऊपर जो है वो आपकी मार्केट है और रेट आपका 3,47,500 रुपीज पर तोला पर है। तो अब हम बात करते हैं जो अहम नुकता है कि अब हमें करना क्या चाहिए और गोल्ड की मूवमेंट क्या हो सकती है। देखें, बहुत सारी बातें, कुछ लोग चांदी को बहुत ज़्यादा जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सिल्वर में आ जाएं। देखिए, सिल्वर की बाइंग सेलिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो डिफरेंस है ना वो कह लें ओवरऑल अगर देखा जाए, ये सारा सिनेरियो जो चला गोल्ड का बुलिश होना और एक्सट्रीम बुलिश होना, तो चांदी 5 से 7% या 10% तक ही महंगी हुई है। आप ये कह लो कि 3200, 3300 से 3400, 3350 रुपये फी तोला, इतना फर्क ही पड़ा है। मैं ये लोकल मार्केट में जो फिजिकली अगर इसको कोई करना चाहे उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फॉरेक्स पे या आप वर्चुअल ट्रेडिंग पर हो तो उसमें तो आप 5-5, 10-10 डॉलर पे भी जो है वो काम कर रहे होते हो। तो मेरे लिए अभी सिल्वर इतना इंटरटेनिंग नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो धात बुरी नहीं है या उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा फोकस ज्यादा गोल्ड के ऊपर ही है। तो सोने के हवाले से देखें, जो हालात वाकया दुनिया में चल रहे हैं ना, उसको देखते हुए ये गोल्ड मजीद महंगा हो सकता है। जो नेक्स्ट वीक है वो आपका खासा इंपॉर्टेंट है गोल्ड की प्राइस को लेके, लेकिन स्ट्रेटजी हमने वही रखनी है कि हमने डिप में जो है वो बाइंग में आना है और जैसे ही हमें प्रॉफिट मिले हमने एग्जिट लेना है, हमने चांस नहीं लेना। वो लोग जो ऊपर के रेटों में बैठे हुए हैं उनको इंतजार करना है, और अगर उनके पास उनके कैपिटल का 40-30% कैश मौजूद है तो ये जो नीचे के रेट है ना, इन पे वो अपनी ट्रेडिंग को करें और अपने कैपिटल को लेवल करने की कोशिश करें प्रॉफिट से। यही ट्रेडिंग का प्रॉपर तरीका है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करके या कोई भी ऐसा स्टांस लेके अगर यूएस गवर्नमेंट ये करती भी है कि डॉलर को मजबूत दिखाएं, ये इकोनॉमी जो है वो अच्छी दिखाएं, लेकिन वो ये करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। डॉलर डे बाय डे कमज़ोर हो रहा है और डॉलर का कमज़ोर होना ही सोने के महंगा होने की बुनियादी वजह बन रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर और चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं तो फिर इस रेट को फिर दोबारा से मैं कहूँगा 3,60,000, 3,70,000 रुपये फी तोला के ऊपर जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी ये समझ के या इस तरह की बात लेके आपने जो है
वो एक्सट्रीम बाइंग में नहीं आ जाना। टोटल इन्वेंट्री को अपनी बाइंग के अंदर कन्वर्ट आपने नहीं कर लेना, आपने सही और दुरुस्त वक्त के ऊपर खरीदारी करनी है और सही दुरुस्त वक्त के ऊपर बेचना है। ये स्कैल्पिंग के अंदर जो ये टर्नओवर चल रहा है। बाकी जो ऊपर के रेटों में मैंने बताया कि वो नीचे से ही अपनी बाइंग और सेलिंग करके अपने कैपिटल को इक्वल करें, क्योंकि वो टाइम आने में मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने जो है वो लग सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ 2025 को ही सोने का $3,800 फीट आउंस का की कैलकुलेशन वाला चक्कर जो है वो बताया जा रहा है, यानी सोना 4 लाख रुपए फी तोला। उसके साथ साथ ये कह देना कि जूलर जो है वो कुछ मार्केट में ये रूमर क्रिएट कर रहे हैं कि $2,900 चला जाएगा या $2,850 चला जाएगा, तो वो कमजोर दिल लोग जो ऐसी स्टेटमेंट से, ऐसी बातों से अफेक्ट होते हैं और भाग के नुकसान में अपना सोना बेच देते हैं। तो खुदारा आपने यही करना। गोल्ड एक बेहतरीन एसेट है, एंड ऑफ द डे आपको नुकसान नहीं, आपको फायदा ही पहुंचाने वाला है। तो इसलिए अपनी ट्रेडिंग को तहम्मुल से मार्केट में खुद फिजिकली आके 5-7 लोगों से मशवरा करके, जो ऑथेंटिक हो, जो आपको सही मशवरा दें, जिन्होंने अपने ग्रीड का आंसर पीछे रखा हुआ हो। सब लोग कमाने के लिए आते हैं बाजार में, लेकिन कोशिश ये करें कि जो जायज डिफरेंस रख के आपके साथ काम करें ना, उसके साथ आप काम करो। तो गोल्ड को मैं तो साल 2025 के एंड में जो हालात वाकयात जियोपॉलिटिकल को लेकर है, देखें ये सारी चीज़ें अगर बेहतर होती चली जाएंगी तो मार्केट आपकी मुस्तहकम ज़रूर होगी, लेकिन डाटा की बुनियाद पर और उसके साथ साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट का एक दौर चल रहा है दुनिया के अंदर, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का हो, वो स्टिल अभी मौजूद है। यूक्रेन रशिया का हो, ट्रंप वो नहीं ख़त्म करवाने में कामयाब हो सका। फिर जिन मिनरल्स के ऊपर ट्रंप साहब जो है वो फोकस्ड हैं, वो सारे रशिया के अंडर हैं। तो ये सारा चीज़, और फिर उसके अलावा सऊदीया अब जो ट्रंप के लिए बयान दे रहा है, जिस तरीके से ट्रंप ने सऊदीज़ के वेलकम करने का जो है वो तमस्खर उड़ाया है, उसके ऊपर जो बयान सऊदीया दे रहा है, तो ये आलमी दुनिया में माहौल अच्छा नहीं है, जो कि गोल्ड को मजबूत करेगा। क्योंकि जितने भी आपके बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं ना, जिनकी वजह से मार्केट आपकी चल रही होती है, इंक्लूडिंग माफिया, वो सब ये चीज़ें देख रहा होता है। तो इसलिए वो उसी चीज़ में जाएगा जिसमें उसको फ़ायदा होगा। और गोल्ड वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि जिसको लेने में अगर वो मार्केट को थोड़ा सा बुलिश करें तो एक्सट्रीम प्रॉफिट ले सकते हैं, और अगर उन्हें बाइंग में आना हो तो रेट को नीचे गिरा के अपने जो है वो एक प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने मार्केट पे प्रॉपर नज़र रखनी है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। ये रूमर और ये बातें इनके अंदर आके जो फंस जाता है ना, वही डर खौफ में जो है ना वो अपना नुकसान करके सोना बेच देता है। इसलिए गोल्ड में करेज के साथ बैठें, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता ये कोई आपसे खाने को नहीं मांग रहा, ये रखा रहेगा। हाँ, उन लोगों के लिए ज़रूर मैं कहूँगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है जिन्हें ज़रूरत हो, या उनका टाइम जो फ्रेम उन्होंने सेट किया हो वो ना उस तक पहुँच सके हो, उस रेट तक, तो वो लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो गोल्ड फिर मजबूरन बेच सकते हैं। लोग प्रॉपर्टियाँ भी बेचते हैं, गाड़ियाँ भी बेचते हैं। सिर्फ सोना ही नहीं है कि जिसमें फ़ायदा है, नुकसान का शरह है, लेकिन अगर संभाल लोगे, वेट कर लोगे, तो एंड ऑफ द डे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो आप लेवल्स में या फ़ायदे में ही निकलेंगे। तो जो फ्रेश बायर हैं उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि जहां डिप मिले वहां पे बाइंग में आए, जहां प्रॉफिट मिले आपने वहां से एग्जिट लेना है। आपने 40-50% से ज़्यादा एंट्री सोने में नहीं लेनी, हाफ आपने गोल्ड में और हाफ आपने कैश में रहना है, ताकि अगर ऊपर के रेट में कहीं स्टक हो भी तो नीचे के रेट में दोबारा उठा के जहां पे भी मिडिल में सेट हो अपने कैपिटल को लेवल कर सकें। तो ये ट्रेडिंग को खुद अपने माइंड से भी प्लान किया करें। दूसरों का कंधा इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा आपको, मैं अगर नुकसान ना कहूँ तो फिर भी आपको एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा पड़ेंगे नॉर्मल उसके। इसलिए खुद करना सीखें। 1-2 दफ़ा आपसे गलती होगी, लेकिन जब आप इन प्रैक्टिस हो जाओगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारी चीज़ें करनी आ जाएंगी। तो अगर मैं लास्ट में कंक्लूड करूँ एक चीज़, तो मैं यही करूँगा कि जो कमज़ोर दिल लोग हैं ना, जिनमें सब्र का पैमाना कम है, वो सोने की ट्रेडिंग में ना आए, क्योंकि इसके अंदर सम टाइम ऐसा होता है कि साल भी आपको जो है वो सोने को संभाल के रखना पड़ता है अपनी प्राइस को कवर करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला आगे जो भी गोल्ड के हवाले से न्यूज़ होंगी, खबरें होंगी, जो ट्रेंड होगा, कोशिश करूँगा आपको बर वक्त अपडेट रखूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।